नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है और उसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा सेट नंबर दूसरा है। पहला सेट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये दूसरा सेट है, पहला हम अपलोड कर चुके हैं। उसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज़रूर देखना। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार किया, बहुत शेयर किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, फिर आपने कमेंट किया था कि सर योजना से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाएं। तो योजना से रिलेटेड हम टॉप 100, जी हाँ, टॉप 100 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन के तहत। जो हमने फटाफट रिवीजन स्टार्ट किया है, ठीक है, सीरीज स्टार्ट की है, तो उसके तहत ये हमारा सेट दूसरा है। और इसमें आपकी जो डिमांड थी कि सर योजना से रिलेटेड आप जो भी जितनी भी योजना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, तो इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन योजना से रिलेटेड करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये की गई अगस्त 2014 को। राइट आंसर होगा अगस्त 2014। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना का पुनर्गठन रूप है? तो ये इंदिरा आवास योजना। पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया अब प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य कब तक शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का है? तो वर्ष 2022 तक, ठीक है, वर्ष 2022 तक का। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 15 से 35 वर्ष तक। राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के तहत किसे ऋण प्रदान किया जाता है? तो छोटे व्यापारियों को। करेक्ट आंसर होगा छोटे व्यापारी। अगला प्रश्न है, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कितनी राशि बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो 1 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। निरामय, ठीक है। स्वाधार गृह योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो महिला एवं बाल विकास। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साथियों। स्वाधार गृह योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे। स्वाधार गृह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो परित्यक्त महिलाओं को आवास प्रदान करना, ठीक है। चलिए, जेंडर चैंपियन योजना के अंतर्गत कितने वयस से अधिक आयु के लड़के लड़कियों जेंडर चैंपियन बन सकते हैं? तो 16 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा 16 वर्ष। पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह में क्या होता है? पोषण माह के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। स्वच्छता उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान या कहें कि स्वच्छता उद्यमी योजना शुरू की गई, प्रारंभ की गई। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS को कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975। राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975। किस वर्ष एकीकृत बाल विकास योजना को बंद कर दिया गया? तो वर्ष 1978 में, ठीक है, वर्ष 1978 में एकीकृत बाल विकास योजना को बंद कर दिया गया था। चलिए, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह क्या है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ठीक है, याद रखेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह। अप्रैल 2007 में प्रारंभ की गई लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक विचारधारा। जी हाँ, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक विचारधारा।
लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में बालिका को कक्षा 9वीं प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाती है? तो 4,000 रुपये। राइट आंसर होगा 4,000। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब शुरू की गई? तो 2 नवंबर 2022 को। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब शुरू की गई? 2 नवंबर 2022 को। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2009 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2009। राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाती है? तो 6 माह से 6 वर्ष तक। राइट आंसर होगा 6 माह से 6 वर्ष। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत किस उम्र की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 50 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1995 में। राइट आंसर होगा 1995। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं? तो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना। ये योजना आती हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। याद रखेंगे आप सभी। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जो दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र आवेदक कौन है? तो जो बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के नागरिक हैं, ठीक है, उनको इसका लाभ मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र आवेदक कौन से हैं? तो बीपीएल परिवार की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं हैं जो वो पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को अधिकतम कितनी राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है? तो 500 रुपये। राइट आंसर होगा 500। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को कितने किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो 35 किलोग्राम। राइट आंसर होगा 35 किलोग्राम। भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2001 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2001। चलिए, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठजन, ऐसे वरिष्ठजन जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहयोग राशि प्रदान की जाती है? तो 2 लाख रुपए। कितनी? 2 लाख। 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम कितनी प्रारंभिक जमा राशि के साथ सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला जाता है? 250 रुपये। राइट आंसर होगा 250। चलिए अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना की अंतर्गत खोले गए बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो 1.5 लाख रुपये। राइट आंसर होगा 1.5 लाख। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ की गई, शुरू की गई? तो 1 मई 2017 को। 1 मई 2017 को साथियों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये। राइट आंसर होगा 6,000। विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय माध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1995। वर्ष 1995 में भोजन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय माध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि बालिकाओं को शैक्षणिक स्थिति में सुधार एवं बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर आवासीय सुविधा देना। ठीक है। किशोरी शक्ति योजना के तहत किस आयु वर्ग की लड़कियों को एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है? तो 11 से 18 साल की, जो 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी हैं
उनको इस किशोरी शक्ति योजना के तहत एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी मातृ सहायता योजना के तहत कितनी उम्र की माताओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है? तो 19 वर्ष या उससे अधिक की। राइट आंसर होगा 19 वर्ष या उससे अधिक। भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण हित प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति कब चालू की गई? तो वर्ष 1974 को। राइट आंसर होगा 1974। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा कब की गई? तो वर्ष 2003 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2003। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में है? तो 75-25 के अनुपात में होता है। कितना होता है? 75 भारत सरकार और 25 राज्य सरकार। चलिए, भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2015 को। राइट आंसर होगा 2015। भारत में टीकाकरण के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1978 को। राइट आंसर होगा वर्ष 1978। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया गया? तो वर्ष 2008 में। ठीक है, 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। पूरा योजना किस संबंध है? तो ग्रामीण विकास से। ठीक है, चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2014 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2014। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रति गांव कितने रुपए की सीमा तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? तो 20 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। साक्षरता भारत मिशन का लक्ष्य कितने प्रतिशत तक का साक्षरता स्तर प्राप्त करना है? तो 80%। कितना? 80%। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक आयु क्या है? तो आयु होती है इसकी 18 से 40 वर्ष के बीच। राइट आंसर होगा 18 से 40 वर्ष के बीच। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को कितने रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था है? तो 3000 रुपये। राइट आंसर होगा 3000 रुपये। भारत सरकार द्वारा जनश्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2000 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2000। स्वावलंबन योजना एक माइक्रो पेंशन योजना है जिसका आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 2010 में। कब किया गया था? वर्ष 2010 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कितनी बीमा राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए। राइट आंसर होगा 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राहकों को कितना प्रीमियम सालाना जमा करना होता है? तो 330 रुपये। करेक्ट आंसर होगा 330 रुपये। अटल पेंशन योजना के लिए किस आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं? तो 18 से 40 वर्ष। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न है, मुस्कान यानी कि स्माइल योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो ट्रांसजेंडर, व्यापारी वर्ग, भिक्षावृत्ति में लिप्त वर्ग। ठीक है, ये मुस्कान योजना किस किस के से संबंधित है? ट्रांसजेंडर, व्यापारी वर्ग, भिक्षावृत्ति में लिप्त वर्ग। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो 5 लाख रुपए। राइट आंसर होगा 5 लाख। किस योजना को सखी के नाम से जाना जाता है? तो वन स्टॉप सेंटर योजना को। राइट आंसर होगा वन स्टॉप सेंटर योजना को सखी के नाम से जाना जाता है। किस मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। ये जो 3 मंत्रालय हैं इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत किन महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो BPL परिवार की महिलाओं को,
है ना, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो अप्रैल 2005 में। राइट आंसर होगा अप्रैल 2005। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रसव घर पर होने की स्थिति में कितनी राशि नगद दी जाती है? तो 500 रुपये। कितनी? 500 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो 4000 रुपये। राइट आंसर होगा 4000। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन से अभियान का आरंभ किया है? तो लाड़ो अभियान का। राइट आंसर होगा लाड़ो अभियान। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2018-19 में। राइट आंसर होगा वर्ष 2018-19। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली लड़कियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है? तो गांव की बेटी योजना। राइट आंसर होगा गांव की बेटी योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या निकाह या विवाह योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है? तो ये है स्टार्स। राइट आंसर होगा स्टार्स योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना किस से संबंधित है? तो बिजली बिल से। राइट आंसर होगा बिजली बिल। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना। याद रखेंगे कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2001 में। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा योजना कितने जिलों में लागू की गई है? ठीक है, तो इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करें। चलिए, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्य योजना के लाभार्थी कौन है? तो महिलाएं हैं। कौन है? महिलाएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? तो मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। क्या उद्देश्य है? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो IFAD। राइट आंसर होगा IFAD। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो अगस्त 2007 से। राइट आंसर होगा अगस्त 2007। अगला प्रश्न है, तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? तो यह है IFAD। राइट आंसर होगा IFAD। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि से। करेक्ट आंसर होगा कृषि। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2010-11 में। कब की गई? वर्ष 2010-11। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? तो कौशल विकास से। करेक्ट आंसर होगा कौशल विकास। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना बीज ग्राम योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम किसके सक्रिय परामर्श में क्रियान्वित किया गया है? तो ये पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि। राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो 4000 रुपये। राइट आंसर होगा 4000। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? तो कोरोना वायरस
संक्रमण की रोकथाम हेतु। राइट आंसर होगा कोरोना वायरस। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के हेतु। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सितंबर 2013 में। राइट आंसर होगा सितंबर 2013। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की है? तो वर्ष 2019 में। करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2019। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी ने जून 2020 में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। कौन सी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2010 में। करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2010। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना। ठीक है, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वर्ष 2015 में। कब की गई? वर्ष 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2022 से 2026 तक। राइट आंसर होगा 22 से 26। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 25 सितंबर 2001 को। करेक्ट आंसर होगा 25 सितंबर 2001। आज का अंतिम प्रश्न है, मुस्कान यानी कि स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुस्कान योजना शुरू की गई। तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर हमने योजना से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न डिस्कस किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो भी साथ चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।